7G एजुकेशन अड्डा। आज है सुपर 30 क्वेश्चन का पहला सेट। इस सेट में हम इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। पहला क्वेश्चन है, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 में अधिवेशन हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा गया। आइए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताते हैं। 1922 में देश बंधु चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में 38वां अधिवेशन गया बिहार में हुआ था। हरिपुरा अधिवेशन 1938 में, बांकीपुर पटना अधिवेशन 1912 में तथा रामगढ़ अधिवेशन 1940 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के मृत्यु के तत्काल बाद किस बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा पहली। गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद टोटल 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी। आइए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताते हैं। गौतम बुद्ध के मृत्यु के तत्काल बाद उसी वर्ष 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन हुआ था तथा दूसरा बौद्ध संगीति और परिषद एक ही है, इसलिए दूसरा बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुआ था और तीसरा बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व में तथा चौथा बौद्ध संगीति प्रथम ईस्वी के प्रथम शताब्दी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीघा नाम का रानी ने भारत के किस भाग पर 980 से 1003 ईस्वी तक शासन किया? तो इसका सही आंसर होगा कश्मीर। आइए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। रानी दीघा का वर्णन कल्हण के राजतरंगिणी में किया गया है। महारानी दीघा उत्पल वंश की राजकुमारी तथा लाहौर वंश की शासिका थी। रानी दीघा को चुड़ैल रानी भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अपने पुत्र के तीनों पुत्रों को मरवा दिया था। इन्होंने गजनवी को भी जम्मू कश्मीर के रास्ते भारत में आने से रोका। बाद में गजनवी गुजरात के रास्ते भारत में प्रवेश किया। इनके बारे में एक कहानी भी बड़ी प्रसिद्ध है कि रानी दीघा 500 की सैन्य टुकड़ी लेकर मोहम्मद गजनवी के 3500 की सैन्य टुकड़ी को 45 मिनट में धूल चटा दी थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय वैज्ञानिक का नोबेल पुरस्कार और भारत रत्न दोनों प्राप्त करने का गौरव प्राप्त है? तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर सीबी रमन। आइए इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। डॉक्टर सीबी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार तथा 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था सीबी रमन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के राष्ट्रपति का चुनाव का प्रणाली किस देश से लिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा आयरलैंड। आइए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं और सब ऑप्शन के बारे में। ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली, अमेरिका से मौलिक अधिकार तथा ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन है, आधुनिक आंध्र प्रदेश में काकतीय वंश के किस रानी ने वारंगल क्षेत्र पर शासन किया? तो इसका सही आंसर होगा रुद्रमा देवी। रुद्रमा देवी के बारे में एक फिल्म भी आई थी जो इसमें आलू अर्जुन और थे। आइए आगे देखते हैं, और अनुष्का शेट्टी भी थी। आइए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। काकतीय वंश का सबसे शक्तिशाली शासक गणपति था। रुद्रमा देवी गणपति की बेटी थी जिसने रुद्रदेव महाराज का नाम ग्रहण किया और 35 वर्ष तक शासन किया। कितने वर्ष तक शासन किया? 35 वर्ष तक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो इसका सही आंसर होगा मुहम्मद बिन कासिम, जो 712 ईस्वी में आक्रमण किया था, जो 712 ईस्वी में मकरान के रास्ते स्थल मार्ग से सिंध पर हमला किया, जो एक अरबवासी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब हम केचुआ पर साधारण नमक छिड़कते हैं तो वह मर जाता है, इसकी वजह क्या है? तो इसकी वजह प्रासरणी प्रघात है। इसका सही आंसर होगा ए, प्रासरणी प्रघात। आइए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। केचुआ एनिलिडा संघ का सदस्य है। केचुए द्वारा खाद्य उत्पादन की विधि को वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में है कि जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा बास्केटबॉल। तो फ्रेंड, बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है तथा बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है तथा नेट बॉल में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है और सॉफ्ट बॉल में भी खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। 9 बेसबॉल और
शॉर्ट बॉल एक ही प्रकार के खेल होते हैं जिसमें खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया था? सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया था? तो इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी। सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला थी जिन्होंने 1925 ईस्वी में कानपुर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की और सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला राज्यपाल भी थी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था, मतलब किस आयोग ने दिया था? तो इसका सही आंसर होगा प्रशासनिक सुधार आयोग ने। तो प्रशासनिक सुधार आयोग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे कि लोकपाल की स्थापना सर्वप्रथम 1809 में स्वीडन में की गई थी। सबसे पहले किस देश में हुई थी? स्वीडन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। भारत के पहले लोकपाल अभी पीसी घोष हैं और ये बहुत सारे एग्जाम आगे आने वाले में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेनसोंग ने किसके राज का दौरा नहीं किया? तो इसका सही आंसर होगा महेंद्र वर्मन। आइए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। हेनसोंग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था तथा वह तापी के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय और पल्लव वंश के नरसिंह वर्मन प्रथम के राज्यों का भी दौरा किया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? तो गुरु शिखर दोस्तों अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। गुरु शिखर अरावली पर्वत श्रेणी की आबू की पहाड़ी में स्थित है जो 1722 मीटर ऊंची है। कितनी ऊंची है? 1722 मीटर ऊंची है। और आते हैं और ऑप्शन की ओर। अन्नामलाई, अन्नामलाई की सर्वोच्च चोटी अनाईमुडी है जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। पूर्वांचल की सबसे ऊंची चोटी ना डाफाबाम मिसमी पहाड़िया जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। सहाद्री जो क्या कहते हैं पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कालसुआई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्याज के काटने और छीलने पर किसकी विषमता के कारण आंख में पानी आ जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा कि कोशिकाओं में सल्फर, सल्फर के कारण हमारे आंखों में पानी आ जाता है प्याज को काटने पर। सल्फर यौगिक के कारण प्याज काटने तथा छीलने पर आंखों में पानी आता है। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी अर्थव्यवस्था के सामान्य मूल्य स्तर पर निरंतर वृद्धि में क्या कहा जाता है? किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि हो तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा मुद्रास्फीति। तो मुद्रास्फीति मतलब इन्फ्लेशन। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? समय के साथ साथ मुद्रा की वैल्यू में कमी तथा वस्तु की कीमत में जब वृद्धि होती है तो उसे मुद्रास्फीति कहते हैं, यानी इन्फ्लेशन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर होगा असम। असम में माजुली द्वीप समूह है जो नदी द्वीप समूह है जो विश्व की सबसे बड़ी है। माजुली असम के ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य के अवस्थित है जो विश्व में सबसे बड़ी नदी द्वीप समूह है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो मुरादार मार्ग पर बहने लगती है तो उससे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम, इसका सही आंसर होगा विसर्प कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी विसर्प। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो उसकी गति धीमी हो जाती है तथा नदी के चाल एकदम सर्प की चाल के समान होती है। इसी एस आकार की स्थलाकृतियों को विसर्प या मियांडर कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीमक यानी टर्माइट लकड़ी के पाचन जिस एंजाइम्स की सहायता से करती है जो कहां से स्रावित होती है? दीमक के किस अंग से स्रावित होती है? तो इसका आंसर होगा मध्यांत्र में कोशिकाओं से। ऑप्शन नंबर बी मध्यांत्र में कोशिकाओं से होती है। आइए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। दीमक को सफेद चींटी भी कहा जाता है। कुछ रेगिस्तानी कबलियाई दीमक को चावल की तरह बड़ी चाव से खाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारत के संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली किसने कहा था? तो आइए दोस्तों इसका सही आंसर होगा के एम मुंशी। के एम मुंशी का पूरा नाम कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी था तथा अनुच्छेद, आइए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कागज पर पुराने उंगलियों के निशान किस यौगिक के डेवलप किया जा सकता है? किस यौगिक से पुराने कागज पे उंगलियों के निशान को डेवलप किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी H2O2।
आइए इसके बारे में, इस ऑप्शन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं। इसमें जो सिल्वर नाइट्रेट विलयन है उससे हम क्या करते हैं, उससे हम जब उंगलियों में निशान लगाया जाता है जब हम लोग मतदान करने जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि सेना भर्ती अधिनियम कब लागू हुआ था। सेना भर्ती अधिनियम दोस्तों 1856 ईस्वी में लागू हुआ था, जो ऑप्शन नंबर बी में है। सेना भर्ती अधिनियम 1856 ईस्वी में लागू हुआ था और 1856 में ही ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह एक्ट लागू हुआ था। उस समय गवर्नर जनरल कैनिंग था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस सब क्वेश्चन एक एक करके आप याद रखिएगा, जो प्रीवियस ईयर से इस क्वेश्चन को लिया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, ओलंपिक खेलों में हॉकी में भारत ने पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1928 ईस्वी में। 1928 ईस्वी में पहला स्वर्ण पदक भारत ने ओलंपिक में जीता था। एम्स्टर्डम ओलंपिक 1928 में भारत ने प्रथम स्वर्ण पदक जीता था। अब तक भारत ओलंपिक में 8 स्वर्ण पदक जीत चुका है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था, यानी पंचशील समझौता पर कब हस्ताक्षर किया था भारत और चीन ने। तो इसका सही आंसर होगा 1854। दोस्तों इसके बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता दें। 1954 ईस्वी में भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तथा चाउ एन लाई के बीच 5 सिद्धांतों पर यह समझौता हुआ था, परंतु पंचशील का उल्लंघन करते हुए चीन ने 1962 में भारत पर हमला कर दिया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यानी IMF। और IMF का फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है और इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 ईस्वी में किया गया था तथा इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। वर्तमान में IMF चीफ क्रिस्टिना जॉर्जिवा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैंड इन हैंड संयुक्त प्रशिक्षण सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच होता है। तो इसका सही आंसर होगा चीन। इसका सही आंसर होगा चीन। आइए ऑप्शन में देखते हैं, बांग्लादेश और भारत के बीच संप्रीति, भारत और रूस के बीच इंद्र, भारत और अमेरिका के बीच ब्रज प्रहार आदि होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा, सही आंसर होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश 4096 किलोमीटर में सीमा लगी हुई है भारत से, और चीन की सीमा 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान की सीमा 3323 किलोमीटर, नेपाल की सीमा 1751 किलोमीटर लगी हुई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी। तो इसका सही आंसर होगा अलीवर्दी खां। बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से करते हुए कहा था, इन्हें न छेड़ा जाए तो ये शहद देगी और यदि छेड़ा जाए तो ये काट काट कर मार डालेगी। तो इसका आंसर अलीवर्दी खां होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 15। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है। आइए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना नीदरलैंड के द हेग शहर में 1945 में किया गया। द हेग में जज की नियुक्ति 9 वर्षों के लिए होती है तथा हर 3 वर्षों पर 5 न्यायाधीश अवकाश लेते हैं। हर 3 वर्षों पर 5 न्यायाधीश अवकाश लेते हैं। कोई भी 2 न्यायाधीश एक देश के नहीं हो सकता। भारत के 2 न्यायाधीश नगेंद्र सिंह एवं RS पाठक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश रह चुके हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मानव शरीर में 65% होता है तथा पृथ्वी के भूपर पट्टी में ऑक्सीजन की मात्रा 46.6% होती है तथा वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं इस सेट का नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 312।
312 में अखिल भारतीय सेवाओं के मुख्यतः 3 सेवाएं आती है, जिसमें पहला IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, दूसरा IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस यानी भारतीय वन सेवा, और तीसरा IPS इंडियन पुलिस सर्विस आती हैं। आइए आगे देखते हैं। आपके लिए आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे है आपका कि पृथ्वी की भूपर पट्टी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है, और इसका ऑप्शन है जिंक, तांबा, एल्युमिनियम और लोहा। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको अपना आंसर बताना है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें। तो ये था सुपर 30 क्वेश्चन का पहला वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, उस बेल आइकन में पे जरूर क्लिक कर ले, जिससे कि आपको प्रतिदिन सुपर 30 क्वेश्चन का सेट मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।